प्रणाम। जय गुरुदेव। आज मैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक अंतशक्ति के उभार एवं चमत्कार पढ़कर सुना रही हूँ। पंडित श्री राम जी शर्मा का व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, अध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक का समन्वित रूप था। उन्होंने अपने जीवन काल में असंख्य किताबें लिखी, जिनमें उन्होंने मानव जीवन के हर पहलू को बहुत ही गहराई से समझाया। उन्होंने न सिर्फ ध्यान, आध्यात्मिक, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, मनोविज्ञान, योग, प्राणायाम, साधना, वैकल्पिक चिकित्सा, अंतर्निहित तथ्य एवं सत्य, बल्कि वेद, वेदांत, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियों का भी सरल भाषा अनुवाद किया। आज मैंने जिस पुस्तक को चुना है उसका नाम है अंतशक्ति के उभार एवं चमत्कार। सरसरी दृष्टि से स्थूल शरीर काया की समर्थता दो आधारों पर आंकी जाती है कि वह सुगढ़ सुडौल हो और चेहरे पे सुंदरता झलके। बाहर से इतना ही जाना जा सकता है और इसी जानकारी के आधार पर किसी को स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ और आकर्षक माना जाता है। पर यह उथली परख है। गहराई में उतरकर वस्तु स्थिति परखने वालों को यह भी नहीं परखना पड़ता है कि जीवनी शक्ति का समुचित भंडार विद्यमान है या नहीं। इसी को लेके इस पुस्तक में 7 अध्याय हैं। पहला अध्याय, अध्यात्म तत्व ज्ञान का पहला अनुशासन। सरसरी दृष्टि से स्थूल शरीर का एक लेवर की समर्थता दो ही आधारों पर आंकी जाती है कि वह सुगढ़ सुडौल हो, लेकिन भीतरी अवयव अपना ठीक से काम करते हैं या नहीं। हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे, जिगर, पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र के निमित्त काम करने वाले छोटे बड़े पुर्जे अपने अपने काम को अंजाम दे सकने में समर्थ है या नहीं। मशीन का हर कल पुर्जा यदि सही काम करे तो भी मशीन ठीक काम कर पाती है, अन्यथा एक के भी गड़बड़ा जाने से ढांचा लड़खड़ाने लगता है। विकृतियां जब तक छोटी रूप में आरंभिक स्तर पर होती हैं तो उनकी पीड़ा प्रकट नहीं होती, किंतु ईंधन में पड़ी चिंगारी धीरे धीरे सुलगती रहती है और समय अनुसार प्रचंड वेग धारण कर लेती है। गुण भी चुपके चुपके शरीर को खोखला करता रहता है और उसे धराशायी बना देने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। विषाणुओं का आक्रमण एकाकी नहीं होता, वे धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाते रहते हैं। आरंभ में तो पता भी नहीं चलता, पर जब विस्फोट होता है तो अनेक छिद्रों से अनेक प्रकार की बीमारियां फूट पड़ती हैं। जीर्ण शीर्ण कपड़े की जगह एक जगह से मरम्मत करने पर वह तनिक सा दबाव पड़ने पर दूसरी जगह से फटने लगता है। इतनी शक्ति का भंडार छिपी रुग्णता से लड़ते लड़ते प्राय ही हो लेता है। तब दवा दारू भी यति किंचित काम ही कर पाती है। मनुष्य घटता, टूटता, हारता चला जाता है। गति धीमी भले ही रहे, पर वह पूर्णायुष भोगे बिना ही अल्प अवधि में जिस तिस बहाने काल कवलित हो जाता है। चमड़ी को सजाने के लिए तो वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन भी किसी हद तक काम दे जाते हैं, पर भीतर घुसी दुर्बलता और रुग्णता धीमी गति से अपना काम करती रहती है। फलतः चेहरे से लेके शरीर के अन्य दृश्यमान अवयव कुमलाने, मुरझाने दिखने लगते हैं। काम करने में देर तक समर्थ नहीं रह पाते, थकान जल्दी आ जाती है, मन भी उदास और उद्विग्न, असंतुलित रहता है। यह सब चीज इस बात के द्योतक हैं कि काया का अंतपक्ष डगमाने, गड़बड़ाने लगा। यह स्थिति बताती है कि भविष्य अच्छा नहीं है। उठती जवानी के नए उबार में तो कुछ पता नहीं चलता, पर जैसे ही उबार रुकता है वैसे ही तेजी से उन क्षीणताओं का दौर चल पड़ता है जिन्हें बुढ़ापे के रूप में देखा जाता है। जरा जीर्ण स्थिति इसी को ही कहते हैं। क्रिया शक्ति घटती है और निराशा और द्विगुणता बढ़ती जाती है। इस स्थिति का सिलसिला आरंभ होने से पहले ही स्तर हो जाना चाहिए और गिरावट की रोकथाम करनी चाहिए। बाहर से बड़ा रोग न दिख पड़ने पर भी भीतरी पर्यवेक्षण से पता लगाना चाहिए कि जीवनी शक्ति का समुचित भंडार विद्यमान है या नहीं। त्वचा के भीतर ढकी हुई अवयवों की श्रृंखला समग्र रूप से क्रियाशील है या नहीं। विकृतियों का छोटा बड़ा रूप दिखने पड़ने से पूर्व ही उसकी मरम्मत कर लेनी चाहिए। क्रियाकलाप सदा ऐसा रखना चाहिए कि निरंतर हर आदेश का पालन करने में तत्पर काय संस्थान को किसी प्रकार की अप्रकट मुसीबत का अब या भविष्य में सामना ना करना। शरीर प्रकृति पदार्थों से बना है, उसका पोषण भी आहार विहार में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों से ही होता है। इतनी जानकारी तो सभी को होती है कि अन्न, जल, वायु से शरीर पोषण ग्रहण करता है।
इन तीनों की स्वच्छता एवं सात्विकता बनी रहनी चाहिए। ऋतु प्रभाव के दबावों से यथासंभव बचाव करना चाहिए और जीवन क्रम ऐसी आदतों के सहारे चलना चाहिए जिनके सहारे समरसता बनी रहे। अतिवाद किसी भी स्तर का क्यों ना हो संताप उत्पन्न करता है और ऐसे झटके लगाता है जिनके कारण अच्छी भली गाड़ी में भी टूट फूट होने लगे। अस्त व्यस्त जीवन जीने वाले ही प्राय रुग्णता, दुर्बलता और अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। इस विपन्नता से बचने के लिए उस प्रकृति अनुशासन को पालना चाहिए जिसे अपनाकर सृष्टि के समस्त जीव जंतु अपनी विधि व्यवस्था और रीति नीति को संतुलित करते रहते हैं। इतनी बड़ सतर्कता से वे निरोग जीवन जीते हैं, ऐसी विपत्तियों में नहीं फंसते जिन्हें स्व उपार्जित कहा जा सके। समझा ये जाता है कि बहुमूल्य भोजन, बलवर्धक, रसायनी, चित्र विचित्र व्यायाम आदि के कारण शरीर को परिपुष्ट रखा जा सकता है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। सुसंपन्न व्यक्ति कितने ही हैं जिन्हें आहार पर अनाप शनाप खर्च करने की छूट है, जो पौष्टिकता के लिए प्रख्यात रसायनों का सेवन करने में भी कमी नहीं रखते, जिन्हें थकने वाला परिश्रम भी नहीं करना पड़ता और आवश्यकताएं जुटाने में कोई अभाव बाधक नहीं होता। फिर भी देखा गया है कि वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परेशानियों से घिरे रहते हैं। इनमें लोक व्यवहार की उलझनें कम और असंयमजन्य अधिक होती है। शरीर को सही रखने पर उसकी जितनी आह्लादकारी सेवाएं उपलब्ध होती है, उतना ही यह भी सही है कि यदि उसे अनुचित रीति से सजाया व सताया गया है तो प्रकार की रुग्णताओं का त्रास उत्पन्न करके उस जीवधारी को संतप्त करके दंडित भी करता है। शरीर को संतोषजनक स्थिति में रखे रहने के लिए अध्यात्म तत्वज्ञान की दृष्टि से एक ही अनुशासन है, संयम। इसे यदि ठीक तरह अपनाए रहा जाए तो उसका प्रतिफल हाथों हाथ उपलब्ध होता रहेगा। स्वस्थता भी अशून्य बनी रहेगी और सुंदरता भी हाथ से न जाने पाएगी। क्रिया शक्ति इस योग्य बनी रहेगी कि किसी उपयोगी व आवश्यक कार्य के लिए अपने को असमर्थ अनुभव न करना पड़े। संयम ही सामान्य जीवन का तप साधन है। संचित कुसंस्कारों और संपर्क क्षेत्र के वातावरण से सामान्य लोग प्रभावित होते रहते हैं और जैसा कुछ प्रवाह गतिमान हो रहा है उसी में बहने लगते हैं। हल्के तिनकों, पत्तों और धूल कणों को तेज हवा भी अपनी दिशा में उड़ा ले जाती है। उसी प्रकार साधारण जन समुदाय भी संपर्क क्षेत्र की परिस्थितियों से प्रभावित होते रहते हैं। संचित कुसंस्कार भी उदंडता, उच्छृंखलता और दुष्प्रवृत्तियों को छोड़कर दौड़कर अपनाने के लिए बाधित करते हैं। सुधार परिष्कार का प्रशिक्षण न मिलने, श्रेष्ठता का अभ्यास न बन पड़ने से भी मनुष्य ऐसी गतिविधियां अपनाता है जो पतन का पथ तो प्रशस्त करती ही हैं, विशेषतया शरीर को विपन्न स्थिति में ला पटकती है। असंयम का अव्यवस्था, प्रतिष्ठा, कार्य व्यवस्था, प्रगति, संभावना पर तो कुप्रभाव पड़ता ही है। सबसे अधिक प्रभावित उसके कारण शरीर होता है। उसे दुर्बलता और रुग्णता आ घेरती है। चेहरे पर प्रफुल्लता के स्थान पर वेदना और दीनता टपकती है। ऐसों को मुखाकृति सुंदर भी हो तो वही निर्जीव, निष्प्राण, निराश रहने के कारण कुरूपता से घिर जाती है। संयम के कई पक्ष हैं, जिनमें प्रथम है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में प्रथम गणना होती है जिह्वा संयम के। स्वाद के नाम पर चटोरेपन की आदतों के वशीभूत होकर हम पुष्पाच्य, तमोगुनी, चटपटा, तला भुना भोजन करते हैं। जीभ की लिप्सा के वशीभूत होकर पेट की स्वाभाविक शक्ति की तुलना में प्राय डेढ़ा दूना भोजन खा जाते हैं। जल्दी और अधिक खा जाने की उतावली में उसे पूरी तरह चबाते भी नहीं है। फलतः पेट को अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करना पड़ता है। फलतः वह अपच का शिकार रहने लगता है और बिना पचा भोजन सड़ता है और उस सड़न की विषाक्तता से शरीर के विभिन्न भागों में पीड़ा रहने की सिलसिला शुरू हो जाता है। इस विपत्ति से अगर बचना अपने हाथ की बात है। भोजन की सात्विकता नष्ट न होने दी जाए, चटोरेपन को बढ़ाने वाली स्वादिष्टता को प्रश्रय न दिया जाए, आधा पेट भोजन किया जाए। इसके लिए 2 बार का संयम समय नियत रखा जाए। भोजन के 1 घंटा उपरांत पानी भी धीरे धीरे कई गिलास पेट में पहुंचाया जाए। गहरी सांस लेने की आदत डाली जाए ताकि प्राण वायु पर्याप्त मात्रा में मिले और अवयवों के परिपोषण में काम आ सके। मानसिक श्रम को ही पर्याप्त न माना जाए, वरन शारीरिक श्रम भी जीवनचर्या के साथ इस प्रकार जुड़ा रखा जाए कि सभी अवयवों को गतिशीलता मिलती रहे और निष्क्रियता जन्य जकड़न, अशक्तता जैसे अवरोध जमने ना पाए। जीवा पर नियंत्रण पा सकना आदि स्वास्थ्य रक्षा को सुव्यवस्थित कर लेता है। आहार के साथ विहार जुड़ा हुआ है। विहार का तात्पर्य है दिनचर्या का सुनियोजन, उसमें व्यस्तता का समावेश।
श्रम को आवश्यक समझकर उसमें उत्साह बनाए रखना। इसके अतिरिक्त जिह्वा से में मधुर संभाषण भी आता है। अपनी नम्रता द्वारा दूसरों को सम्मानित करने का, प्रशंसा करने का अभ्यास रखा जाए तो समूचे क्षेत्र से सद्व्यवहार लौट कर मिलता है। उससे चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है और स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। इंद्रिय संयम का दूसरा पक्ष है कामुकता पर नियंत्रण। शरीरगत यौनाचार में अति बरतने की तरह ही मानसिक अश्लील चिंतन भी स्नायु संस्थान में ऐसी उत्तेजना भरे रहता है जो दबाव डालने वाले अन्य वजनदार कामों को ढोने से कम सामर्थ्य को क्षीण नहीं करता। इसे चिंतन का दृष्टिकोण का दोष भी कह सकते हैं। कामुकता में अश्लील चिंतन में मस्तिष्क को खपाए रहना या व्यवहार में उन उत्तेजनाओं को क्रियान्वित करते रहना भी ऐसा है जैसा जल भरे घड़े में छेद कर देना। इससे जीवन शक्ति की सरस संपदा का बेतरह अपव्यय होता है और खोखला व्यक्ति अपनी स्थिरता समर्थता को अक्षुण्ण बनाए नहीं रख सकता। कामुकता में अपनी प्रवृत्तियों को असाधारण रूप से नियोजित किए रखने का तात्पर्य है कि अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना। आज वातावरण में कामुकता को उत्तेजना देने वाले साहित्य, संगीत, अभिनय, चित्रों आदि की खूब भरमार है, पर व्यक्तियों को तो इस प्रदूषण से आत्मरक्षा करनी ही चाहिए। निंद्रा में कमी न पड़ने दी जाए, जल्दी सोने और जल्दी उठने का नियम बनाया जाए, खिलाड़ी की भावना से जीवन प्रसंग में आने वाले उतार चढ़ाव को लिया जाए, हल्का फुल्का हंसता हंसाता जीवन जिया जाए, प्रतिकूलताओं को विविक्षाओं की तरह मन पर हावी न होने दिया जाए, महत्वाकांक्षाओं का घटाटोप न संजोया जाए, साथ ही राग द्वेष के अतिवाद को असीम न बनने दिया जाए। अपनी साहसिकता और समझदारी के बल पर आने वाले उतार चढ़ावों का सामना करते रहने का मनोबल बनाए रखा जाए तो उद्विग्नता आवश्यकता से अधिक मात्रा में नहीं बढ़ने पाती और गहरी निंद्रा में बाधा नहीं पड़ती। स्वस्थता, संपन्नता, सफलता, सुंदरता, शालीनता का सम्मिलित प्रदर्शन करने का सर्वसाधारण को अपनी तेजस्विता से प्रभावित करने का सरलतम तरीका एक ही है कि होठों पे मधुर मुस्कान बनाए रखी जाए, आंखों में आशा लेने दी जाए, मुखाकृति विजेता जैसी बनाई रखी जाए। अपनी स्थिति को संतोषजनक मानकर चलने वाले ही प्रसन्नमुख रह सकते हैं। इसके लिए असंतोष और उद्वेग को भड़कने से रोकना पड़ता है। यह अभ्यास साध्य है और निरंतर प्रयास करते रहने पर सफलता की स्थिति तक पहुंचने के लिए समय साध्य भी है। अपने स्वभाव अभ्यास में प्रसन्नता की अभिव्यक्ति सम्मिलित करने और उसे चेहरे पे प्रदर्शित करते रहने की प्रक्रिया ऐसी है जो स्वस्थता और सुंदरता को अक्षुण्ण बनाए रखने में असाधारण रूप से सहायक होती है। पंडित श्री राम जी आचार्य दूसरे अध्याय में कहते हैं, जिसका नाम है स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का समन्वय। मोटी दृष्टि से देखने पर मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह हलचल हरकत करती हुई काया मात्र दिखाई पड़ता है। परस्पर भेद उपभेद भी कम मालूम पड़ते हैं। मनुष्यों की कायिक संरचना और प्रवृत्ति भी प्राय एक जैसी प्रतीत होती है, पर तथ्यों के तर्क अथवा उपकरणों के माध्यम से देखने, वर्गीकरण, विश्लेषण करने पर उनमें बहिरंग एवं अंतरंग अंतर भी बहुत दिख पड़ता है। इसी आधार पर उनकी शक्तियों का मूल्यांकन भी किया जाता रहता है। कोई समर्थ, बुद्धिमान, साहसी, संतुलित, दूरदर्शी, प्रगतिशील दिख पड़ता है तो किन्हीं में इन विशेषताओं की न्यूनता एवं अनुपस्थिति भी पाई जाती है। यूँ यह गुण प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखे जा सकते, छुए या नापे तोले भी नहीं जा सकते, तो भी उनकी उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं के आधार पर प्रगतिशीलता एवं प्रतिगामिता के तथ्य उभरते हैं। यह विशेषताएं सूक्ष्म क्षेत्र में अंतर जगत में रहती है। उन्हें समझने के लिए सूक्ष्मदर्शी विश्लेषण बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसी आधार पर किसी की महिमा, गरिमा एवं गुणवत्ता की आंका जा सकता है। स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपना अपना काम करती रहती हैं और कायिक जीवन की गाड़ी को आगे धकेलती रहती है। बाहर उभरे और प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाले अवयवों के अतिरिक्त चमड़ी के भीतर भी अनेक छोटी बड़ी इकाइयां हैं जो दिख नहीं पड़ती। उनकी हलचल होती तो रहती है पर वे प्रत्यक्ष देखी नहीं जा सकती। प्रत्यक्ष साधनों से उनकी गतिविधियों का पता नहीं चलता। कभी उनमें खराबी आ जाती है तो पीड़ा, सूजन, अवरोध आदि का तो भान हो जाता है,
यह नहीं जाना जाता कि किस स्थान पे क्या गड़बड़ी चल रही है। इसके लिए अन्य सूक्ष्म माध्यमों का ही प्रयोग करना पड़ता है और उसी आधार पर उस कष्ट का उपचार संभव होता है। यह स्थूल शरीर के क्रियाकलापों का संक्षिप्त सा विवेचन है, जिसे व्यवस्थित एवं सक्रिय होते हुए भी उसका बहुत थोड़ा अंश ही देख समझ पाते हैं। यहाँ इस संदर्भ में यह जानना भी आवश्यक है कि प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाला एक स्थूल शरीर ही सब कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त भी एक अन्य शरीर एक के भीतर एक घुसे हुए हैं। कुल मिलाकर यह 3 शरीर है। प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाले शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा कारण। इसका स्वच्छ भेद करके अलग अलग पृथक्करण तो नहीं किया जा सकता, किंतु यह नितांत संभव है कि उनके गुण धर्म को गतिशील रहते देखकर बुद्धिपूर्वक यह जाना जा सके कि इनकी स्वतंत्र सत्ता मौजूद है और क्रमशः एक दूसरे से अधिक समर्थ है। स्थूल से सूक्ष्म की और सूक्ष्म से कारण की सत्ता एवं महत्ता अधिक मानी जाती है। तीनों शरीर परस्पर गूंथे हुए हैं। उन्हें प्याज के छिलकों या केले के तने की तरह अलग अलग तो नहीं किया जा सकता, किंतु एक उदाहरण से जाना पहचाना जा सकता है। गुलाब के फूल में रंग, महक, स्वाद एवं रासायनिक संरचना में पृथक पृथक तत्वों का समीकरण होता है। यदि प्रयोगशाला में इनका पृथक्करण वर्गीकरण किया जाए तो उन विभागों को अलग अलग आकार प्रकार से देखा जा सकता है। स्थूल और सूक्ष्म का अंतर प्रत्यक्ष है। स्थूल शरीर 5 तत्वों के सूक्ष्म घटकों से बना है। उन्हें त्वचा, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आदि के रूप में देखा जा सकता है। कर्मेंद्रियों में शरीरचर्या और लोक व्यवहार के विविध विधि क्रियाकलाप चलते हैं। सूक्ष्म शरीर 5 प्राणों का बना है। उसके प्रतीक 5 शक्ति केंद्र है, जिन्हें पंचकोश भी कहते हैं। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के रूप में इनकी पहचान की जाती है। इन 5 प्राणों का समन्वय महाप्राण के रूप में समझा जाता है। जीवन चेतना यही है। इसकी काया से पृथक हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। मरे शरीर का तात्विक विश्लेषण करने पर उसमें वे सभी रसायन पाए जाते हैं जिनसे शरीर बना है, किंतु उनमें से महाप्राण का चेतना का पलायन हो जाने पर वह निरर्थक हो जाता है, स्वयं सड़ने और नष्ट होने की क्रिया आरंभ कर देता है। जिन्हें इस निरर्थक का अंत सुव्यवस्थित रीति से करना हो, वे उसका अग्नि, भूमि, जल के साथ जल्दी समापन कर देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मरने के उपरांत जो वस्तु शरीर छोड़ के चली गई वह क्या थी? उसका स्वरूप क्या था? जीवन काल में वह कहाँ रही, क्या करती रही, उसका भावी गतिविधि क्या बनी? इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने से पहले हमें सूक्ष्म शरीर का स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रारंभिक पृष्ठभूमि को समझ लेने के उपरांत ही यह समझ सकना संभव होगा कि जीवन काल में वह क्या करता है और मरने के उपरांत उसकी गतिविधियों का क्षेत्र क्या हो जाता है। जीवन काल में सूक्ष्म शरीर का स्वरूप ज्ञान के रूप में होता है। इसका केंद्रीय कार्यालय मस्तिष्क माना जा सकता है। यूं वह चेतना स्थूल शरीर के कण कण में समाहित है। ज्ञान तंतु समस्त शरीर में फैले हुए हैं। वे अपने अपने क्षेत्र की आवश्यक सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। परिस्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाया जाना चाहिए, इसका निर्देश मस्तिष्क से तुरंत प्राप्त करते हैं और तदनुसार अंग अवयव काम करने लगते हैं। ज्ञानेंद्रियों में अतिरिक्त काम करने की शक्ति भी है और आनंद प्रदान करने की क्षमता भी। आंखें दृश्यों को देखती भी हैं और साथ ही दृश्य की सुंदरता का, विचित्रता का आनंद भी लेती है। यही बात जिह्वा, कान, नाक, त्वचा, जनेंद्रियों आदि के संबंध में भी है। वे शरीर यात्रा से संबंधित अपने अपने व्यवहार क्रमों का निर्वाह भी करते हैं और बाहर दूर दिखने वाले इस नीरस कारखाने में सरसता का समावेश भी करते हैं। यदि इस काया के साथ बहुविधि सरसता जुड़ी न होती तो समग्र जीवन भारभूत हो जाता। अतिरिक्त निर्वाह के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, साधन जुटाने में, परिस्थितियों से निपटने में जो ताना बाना बुनना पड़ता है, वह भी संभव न होता। यह सूक्ष्म शरीर का सामान्य क्रियाकलाप है जो मृत्यु हो जाने पर अनायास ही बंद हो जाता है। वस्तु स्थिति को समझने पर व्यतीत होता है कि स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर की सत्ता उसी प्रकार बुली हुई है जैसे दूध में घी
और फूल में इत्र की गंध बुद्धि होती है, उन्हें चाकू से काट के अलग नहीं किया जा सकता, किंतु अन्य आधारों के बल पे यह अनुभव किया जा सकता है कि कोई विशेष सत्ता अपना अस्तित्व रखे हुए अवश्य है, जिसके कारण शरीर की शोभा सक्रियता बनी हुई थी। घी निकालने पर दूध मात्र छाछ रह जाता है, इत्र निकालने पे फूल एक कचरा रह जाता है। इसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म शरीर की सुसंबद्धता जब टूट जाती है तो दोनों अपनी वास्तविक स्थिति का परिचय देने लगते हैं। इसी पुस्तक के तीसरे अध्याय स्थूल शरीर के विकास हेतु ध्वनि प्रयोग, उसमें कहा गया है कि शरीर और मन द्वारा बन पड़ने वाले सुसंयत लोक व्यवहार के सारे भी प्रगति और प्रसन्नता का रसास्वादन किया जा सकता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों का प्रत्यक्ष परिशोधन तो क्रिया शुद्धि से ही होता है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। साथ में उनकी बीज शक्ति को उभारने के लिए विशेष साधनात्मक प्रयोग करने की भी आवश्यकता है। शरीर रक्षा के लिए आहार विहार की व्यवस्था आवश्यक है, पर इतने भर से ही कोई विद्वान वैज्ञानिक डॉक्टर आदि नहीं बन जाता। इसके लिए विशेष अध्ययन अभ्यास करना होता है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विशेष शिक्षा की व्यवस्था को सब कुछ मान लिया जाए और आहार विहार की व्यवस्था से मुंह मोड़ लिया जाए। दोनों का संयोग आवश्यक है। अकेली ईंटें ही दीवारें खड़ी नहीं कर देती, उन्हें आपस में जोड़ने के लिए चूना सीमेंट भी चाहिए। गाड़ी के दो पहियों की तरह व्यवहार शुद्धि के साथ ही साधनात्मक प्रयोगों को भी अपनाना पड़ता है। त्रिवेणी की तीन धाराओं की तरह ब्रह्मा विष्णु और महेश रूपी त्रिदेवों की तरह मानवीय सत्ता भी तीन भागों में विभक्त है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तीनों पृथक भी है और समन्वित भी। तीनों का समावेश होने पर एक पूर्णता विकसित होती है, किंतु सही स्थिति में तीनों को ही होना चाहिए, अन्यथा असंतुलन जन्य विकृति उत्पन्न होती है और व्यक्ति तो गड़बड़ी में फंस जाता है। चरम मांस और अस्थि का ढांचा तभी तक सही है जब तक तीनों अपने अपने स्थान पर सही रूप में अवस्थित है। इनमें से एक का भी गड़बड़ाना उस क्षेत्र की स्वस्थ सुडौलता को आघात पहुंचाता है। स्थूल शरीर रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है, उनमें किसी प्रकार की हलचल उत्पन्न करने के लिए प्रहार की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्ष आघात तो हथौड़े जैसे उपकरणों से पहुंचाए जाते हैं, किंतु अदृश्य जगत में यह कार्य शब्द के द्वारा संभव होता है। सभी जानते हैं कि आघात लगने पर शब्द ध्वनि होती है, किंतु तथ्य यह भी है कि शब्द से आघात लगता है। किसी वस्तु के गिरने, टूटने, टकराने से शब्द होता है, तो बंदूक चलाने से धमाका होता है। पर यह भी ज्ञातव्य है कि शब्द की भयंकरता भी अनर्थ कर सकती है। तोपों का गर्जन, बम्बों के विस्फोट गर्भवतियों के गर्भ गिरा देते हैं, धड़कते हृदयों को बंद कर देते हैं, कान बहरे हो जाते हैं। कोलाहल की अधिकता से अन्य प्रकार के शारीरिक मानसिक उपद्रव खड़े होते हैं और अदृश्य वातावरण में भी एक प्रकार का असंतुलन आ जाता है। प्रदूषण बढ़ जाता है। जेट यानों की कंपन लहरें जिधर होकर गुजरती है उधर अस्थिरता, अस्वाभाविकता उत्पन्न करती है। रात को भयानक पक्षी ध्वनि करते हैं तो डर लगता है और नींद उड़ जाती है। फौजी सिपाही कदम मिलाकर चलें तो उस आवाज से वह लोहे के पुल टूट सकते हैं जिस पर से वे लोग गुजरे थे। देखा तो यहाँ तक गया है कि किसी मजबूत हॉल में लोहे का मजबूत गार्डर लटका दिया जाए और उस पर क्रमबद्ध रूप से हल्का प्रहार छोटे पेंडुलम द्वारा किया जाए तो वह गार्डर टूट सकता है या हॉल फट सकता है। यह ध्वनि का प्रहार प्रक्रिया हुई। उसका रचनात्मक उपयोग भी अमुक स्तर का संगीत बजाकर रोगियों की मानसिकता, जीवन क्षमता, भाव संवेदना लहराई जाती है। इस उद्भार के आधार पर रोग विषाणुओं का समापन और आरोग्य को वापस लाने वाले तत्वों का उन्नयन होता है। संगीत चिकित्सा अपने आप में एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति बनती जा रही है। पुरातन काल में उसका उपयोग मेघ मल्हार गाकर वर्षा कराने में, दीपक राग गाकर बुझे दीप जलाने के रूप में होता था। बहेलिए मुर्गों को, सपेरे सांपों को संगीत के आधार पर वशीभूत करते और पकड़ते थे। आधुनिक वैज्ञानिक पशु पक्षियों और जलचरों की क्षमता विकसित करने में लयबद्ध ध्वनि प्रवाह का उपयोग करते हैं। पाया गया है कि इस उपचार से गाय अधिक दूध देने लगी, मुर्गियों से अधिक अंडे बच्चे मिले और मछलियां जल्दी परिपुष्ट हुई और अपेक्षाकृत कहीं अधिक प्रजनन करने लगी। यह प्रयोग पेड़ पौधों पर भी हुआ है।
वे इस आधार पर अधिक तेजी से बढ़े और असामान्य रूप से फूले फूले। कृषकों और उद्यान मालिकों ने अपनी फसलों को संगीत सुनाकर अधिक परिपुष्ट करने में सफलता पाई। मानवीय मनोरंजन में गायन, वादन, अभिनय का असाधारण स्थान है। उससे उत्साह बढ़ता है, घोड़े नाचते हैं, हाथी झूमने लगते हैं, मेघ गर्जन की ध्वनि पर भाव विभोर होकर नृत्य करते देखे गए हैं। प्रकृति के अंतराल में 3 शक्ति काम करती है: ध्वनि, ताप और प्रकाश। इन्हीं की सूक्ष्म तरंगे इस समूचे ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी है। उन्हीं के द्वारा रेडियो, टेलीविजन, लेजर, टेलेक्स आदि उपकरण चलते हैं। एक्स किरणें, रेडियो किरणें, लेजर किरणें, मृत्यु किरणें आदि के रूप में इन तरंगों का आश्चर्यजनक उपयोग भी किया जाने लगा है। तरंगे ही सघन होकर अणु परमाणु के रूप में परिवर्तित होती है और अनेक नाम रूप वाले पदार्थों की संरचना करती है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि समस्त विश्व की अनेकानेक हलचलों को यह ध्वनि प्रवाह ही हिलाता, जुलाता, मोड़ता, मरोड़ता है। इसी आधार पर उत्पादन, अभिवर्धन, परिवर्तन की रीति नीति सर्वत्र चलती रहती है। उत्साह, उमंग और उल्लास के रूप में तीनों शरीरों को भी सूक्ष्म ध्वनियाँ अपने ढंग से यथा अक्सर प्रभावित करती रहती हैं। जीवन और मरण, उत्थान और पतन बहुत कुछ उन्हीं के ऊपर अवलंबित है। त्रिविध तरंगों में से स्थूल शरीर को ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म शरीर को ताप तरंगे और कारण शरीर को प्रकाश तरंगे प्रभावित करती हैं। यूं यह अनायास ही यह संयोग बनता बिगड़ता है और अनिश्चित प्रभाव उत्पन्न करता रहते हैं, किंतु यदि उनका योजनाबद्ध रूप से वैज्ञानिक प्रयोगों की तरह उपयोग किया जा सके तो इसके इच्छित परिणाम भी होते हैं। बारूद जला देने पे धमाका तो होता है, पर उसमें अस्त व्यवस्था रहती है, किंतु उसी को बंदूक या तोप की नली में डालकर किसी लक्ष्य पे केंद्रित करके दागा जाए तो निशाने को निश्चित रूप से धराशायी करने की प्रत्यक्ष परिणति दृष्टिगोचर होती है। ध्वनि तरंगों का उपयोग स्थूल शरीर को प्रभावित करने और उसमें अभिष्ट सुधार परिवर्तन करने के निमित्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को प्रभावित करने के लिए मंत्र योग का, सूक्ष्म शरीर के लिए प्राण योग का और कारण शरीर में उपयोगी उपहार लाने के लिए ध्यान योग का उपयोग किया जाता है। योग साधनाएं अनेकों प्रकार की है। परंपरा भेद से उनका उपयोग उपचार अनेक विधि विधानों के रूप में किया जाता है। इस प्रकार साधना विज्ञान के अनेक और उपवेद बन जाते हैं। इनमें से जिन्हें अपनी अभिरुचि के अनुरूप अपनाना होता है वे उसका प्रयोग करते रहते हैं। देश, भाषा, परंपरा आदि भेदों के कारण तत्व दर्शन अनेक भागों में विभक्त हो गया है, पर इसे एक दूसरे के प्रतिकूल मानना भूल योगी। एक ही नगर में पहुंचने के लिए विभिन्न दिशाओं के यात्री अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, इतने पर भी वे सभी उस एक ही लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार साधनों के स्वरूप विनियोग अनेकानेक प्रक्रिया पलने पर भी उनके मूल आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता। संसार भर में प्रचलित अनेकानेक योगासनों को 3 भागों में ही विभक्त किया जा सकता है। बहुलता को सीमाबद्धता में बांधा जा सकता है। मंत्र योग, प्राण योग और ध्यान योग की सीमा में प्रायः सभी साधना विधानों को बांधा जा सकता है। मनोविकार और अनैतिक आचरण भी लोभ, मोह और अहंता के पृष्ठभूमि पर उगते हैं। साधनाएं भी साहस, संकल्प और संवेदना का अवलंबन करके ही आगे बढ़ती और तीनों शरीरों को प्रभावित करती हैं। पदार्थ परिकर को ध्वनि तरंगों से प्रवर्तित परिष्कृत करने के लिए मंत्र योग का उपयोग करना होता है। मंत्र में 3 तत्व जुड़े हैं: शब्दों का गठन, साधक का व्यक्तित्व, तथ्य को अंतःकरण की गहराई तक पहुंचा देने वाला अविचल विश्वास। इन तीनों का जब भी, जहां भी, जितना भी समावेश होगा वहां उसकी उपयोगी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से परिलक्षित होगी, किंतु यदि उनमें से एक भी कम पड़ा या त्रुटिपूर्ण रहा तो उसका अभिष्ट प्रतिफल उत्पन्न होना संदिग्ध हो जाएगा। मंत्र का गठन दूरदर्शी अनुभवी योगाभ्यासियों द्वारा किया जाता है। वे शब्दों की संभावना में अर्थ को प्रधानता नहीं देते, वरन यह देखते हैं कि किस क्रम से अक्षरों का गुंथन हुआ और उनके उच्चारण में किस प्रकार का ध्वनि प्रभाव उत्पन्न हुआ। इस मंत्र निर्धारण में प्राय अनेक सृजताओं को
अंतस्फूर्णा से मार्गदर्शन मिलता है, इसलिए वे उसे आकाशवाणी द्वारा ईश्वरीय चेतना द्वारा उद्बुद्ध भी करते हैं। गायत्री मंत्र, कलमा शरीफ, बपतिस्मा, नमोकार मंत्र, मणिपद में हूँ आदि ऐसे ही सनातन कहे जाने वाले मंत्र हैं। तंत्र योग के अंतर्गत एक अक्षर मंत्रों का भी निर्धारण किया गया है। देवनागरी लिपि के कुछ प्रतिभाशाली अक्षरों के ऊपर अनुस्वार लगाकर उन्हें विशेष प्रयोजनों में काम करने वाला बना दिया गया है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ आदि की रचना इसी दृष्टि से हुई है। ऐम, श्रीम, क्लीम, हिम, हुम, फट आदि की भी गणना एकाक्षरी मंत्रों में ही होती है। अर्थ सहित मंत्रों की व्याख्या विवेचना हो सकती है, उनसे शिक्षा ली जा सकती है, पर एकाक्षरी मंत्र बीज रूप हैं। उनमें शक्ति की प्रधानता है, अभिव्यक्ति नहीं खोजी जा सकती है। इन सबके अपने अपने प्रभाव हैं। इनका उच्चारण कंठ, जीभ, होठ, दांत, तालु आदि के माध्यम से ही होता है, पर जो ध्वनि स्वरूप समन्वित रूप से बनता है वह स्थूल शरीर के अंतराल में रहने वाली विशिष्ट ग्रंथियों से टकराता है। उस प्रतिक्रिया को समूचे व्यक्तित्व में वितरित करता है। शरीर के अंतराल में अनेकों गुच्छक, उपतिक्याएं, चक्र, भ्रमर, अंतर्स्रावी ग्रंथियों का समुदाय है। इनमें से कुछ के क्रियाकलाप तो जान लिए गए हैं, पर कुछ अभी तक शरीर शास्त्रियों द्वारा समझे नहीं जा सके हैं। हार्मोन स्त्रावों की विलक्षणता प्रसिद्ध है। उनका प्रभाव काया तक ही सीमित नहीं रहता, वर्ण, स्वभाव और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार की अनेकानेक ग्रंथियों को संतुलन में लाने, विकसित करने के लिए मंत्र प्रयोगों का आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न होते देखा जा सकता है। शरीर की तरह संसार के अन्य पदार्थ भी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। वे पास आते दूर भागते हैं, अनुकूल रहते प्रतिकूल बनते हैं। इस असंतुलन को इच्छा रूप बनाने में भी मंत्र काम करते हैं। वे वरदान और अभिशाप के रूप में भी अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। अध्याय सूक्ष्म शरीर और प्राणाकर्षण। सूक्ष्म शरीर प्राण तत्व से विनिर्मित है। जड़ और चेतन का सम्मिश्रण प्राण है। जिस प्रकार नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है, पानी और मिट्टी का सम्मिश्रित रूप कीचड़ के रूप में परिलक्षित होता है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का जड़ चेतन का सम्मेलन प्राण है। इसी के आधार पर जीवन स्थिर रहता है। जब वह शरीर से पृथक हो जाता है तो मरण की स्थिति बन जाती है। प्राण तत्व शरीर में भी विद्यमान है और उसका विराट स्वरूप विश्व ब्रह्मांड में समव्याप्त है। जड़ चेतन की एक मात्रा जब आपस में गुंथ जाती है तो उसे जीव की संज्ञा दी जाती है। इसी की विद्यमानता जीवन के नाम से जानी जाती है। वह शरीरगत अवयवों को गति प्रदान करता है, साथ ही अहम की ग्रंथि बनकर चिंतन तंत्र के माध्यम से अपनी चेतना का परिचय देता है। चेतना का गुण है चिंतन। चिंतन की सजीवता का चिन्ह माना गया है। आस्था, आकांक्षा, कल्पना, विवेचना आदि उसी के भेद उपवेद है। प्राणवान को सासी समझा जाता है। पराक्रमी, पुरुषार्थी और जीवट के धनी महाप्राण प्रतिभावान होते हैं और अल्प प्राण कहकर दीन, दुर्बलों, कायरों, डरपोकों का तिरस्कार किया जाता है। वैभववान होने की तरह प्राणवान होना भी किसी के समर्थ सौभाग्यवान होने का चिन्ह है। उसका वर्तमान सुव्यवस्थित होता है और भविष्य उज्जवल। जिस प्रकार जमीन पर बिखरा हुआ रेत बिना किसी अड़चन के अभिष्ट मात्रा में बटोरा जा सकता है, जिस प्रकार विशाल जलाशय से अपनी आवश्यकता का पानी उपलब्ध पात्र में भरा जा सकता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण में से अपनी सूक्ष्म सत्ता में प्राण तत्वों को इच्छित मात्रा में धारण करके अपना चेतन पक्ष बलिष्ठ बनाया जा सकता है। शरीर की शोभा समर्थता बढ़ाने का भी निमित्त कारण बनता है। सूक्ष्म शरीर किस स्थिति में रह रहा है, किस स्तर का है, इसका अनुमान इसी आधार पर लगाया जा सकता है कि उसमें प्राण तत्व कितना है। सूक्ष्म शरीर में उसकी विद्यमानता को ओजस कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में उसकी बहुलता तेजस कहलाती है और कारण शरीर को जब वह ऊर्जा प्रदान करने लगता है तब उसे वर्चस नाम दिया जाता है।
सूक्ष्म शरीर को लोक व्यवहार के निमित्त कुशल बनाने के लिए चिंतन क्षेत्र की परिधि बढ़ानी पड़ती है। शिक्षा का आश्रय लिया जाता है, अनुभव एकत्रित करते हैं, साथ ही मनन चिंतन का मंथन करते हुए दूरदर्शी विवेकशीलता की परिधि तक पहुंचा जाता है। प्रज्ञा का, मेघा का, भूमा का उदय कारण शरीर में होता है, पर उसके पूर्व मानसिक संतुलन की परिष्कृत दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि बनती है। विचारों की तीक्ष्णता किसी तथ्य की गहराई तक पहुंचती है, जबकि अहंता बनी रहने पर उथली प्रथा परंपराओं को अपनाकर भी ही काम चलाया जाता है। समीपवर्ती लोगों को जैसे सोचते करते देखा जाता है, उसी का अनुकरण अनुगमन साधारण जनों में भी चल पड़ता है। वे कोयले के ढेर में से हीरा नहीं बीन पाते, दोनों के बीच रहने वाला अंतर भी उनकी समझ में नहीं आता। ऐसी दशा में वे स्वतंत्र बुद्धि उत्कर्ष के लिए, आवश्यकता निर्धारण के लिए समर्थ नहीं होते। नर पशुओं की तरह जिंदगी पूरी करते हैं, पेट प्रजन के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। तृष्णा और अहंता उन्हें कठपुतली की तरह नचाती रहती है। प्रचलन का सम्मोहन जिन्हें वशवर्ती बनाए रहता है, जो समुदाय से प्रभावित परिचालित होते हैं, वे सामान्य जनों में ही गिने जाते हैं। उनमें से न कुछ महत्वपूर्ण सोचते बनता है और न करते। आहार निद्रा की लहरों में डूबते तैरते किसी प्रकार जिंदगी पार करते हैं। जिन्हें आत्मबोध का प्रकाश मिलता है, वे इतने पर से संतुष्ट नहीं रहते। उन्हें महानता की आकांक्षा कचोटती है। फलतः ऐसी दिशा धारा खोजते हैं जो व्यक्तित्व में देवी तत्वों का समावेश कर सके। इस मार्ग पर चलते इस प्रयास में लगने के लिए लौकिक प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। स्वाध्याय सत्संग का, चिंतन मनन का आश्रय तो लेना ही पड़ता है। साथ ही एक कदम बढ़ाकर प्राण तत्व की अतिरिक्त मात्रा का भी संचय करना पड़ता है। सामान्यतः किसी को प्राण की एक सीमित मात्रा ही उपलब्ध होती है। उस विभूति को अधिक मात्रा में हस्तगत करने के लिए प्राणाकर्षण की विशेष साधना करनी पड़ती है। प्राणाकर्षण का अर्थ है ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण में से खींचकर अपनी पात्रता को फूला फैलाकर उसमें अभिष्ट वैभव को संचित संकल्पित करना। इसी क्रिया विज्ञान को प्राणायाम भी कहते हैं। जन्म से मरण पर्यंत हमें सांस लेने छोड़ने का क्रम चलाना पड़ता है। वायु को नथनों द्वारा लिया, फेफड़ों में भरा, अंग प्रत्यंगों में फैलाया जाता है। अपनी पहुंच की परिधि में वह बुहारी लगाती है और कचरे को बाहर निकाल फेंकती है। इसी प्रकार सामान्य परिशोधन होता रहता है। वायु के साथ शरीर को पोषण देने वाला ऑक्सीजन तत्व भरा रहता है। यही ईंधन बनकर जलता और शरीर संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इतनी जानकारी हर किसी को होती है, किंतु इस रहस्य को आध्यात्म विज्ञानी ही जानते हैं कि ऑक्सीजन के अतिरिक्त वायु में प्राण तत्वों की उपस्थिति भी रहती है। इसे ऑक्सीजन नहीं, उससे उच्च स्तरीय चेतना मिश्रित धारा कह सकते हैं। यह अनायास में नासिका मार्ग से भीतर घुसती निकलती नहीं रहती, वरन उसे संकल्प शक्ति को उभार कर विशेष प्रयास द्वारा खींचने और धारण करने का अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास में जितनी अधिक पकड़ होती है, उतनी ही शक्ति लगा के वह प्राण तत्व को उतनी ही मात्रा में आकर्षित करने, पकड़ने, धारण करने में समर्थ होती है। प्रयोक्ता इसे इच्छित मात्रा में प्रयत्नपूर्वक उपलब्ध कर सकते हैं और उसे जिस भी प्रयोजन में खर्च करना चाहे उसमें खर्च कर सकते हैं। इसे प्राण विज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म क्षेत्र की इसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। अतिरिक्त प्राण का अनेक प्रयोजनों में उपयोग होता है। ऑक्सीजन तो श्वास प्रश्वास का प्रयोजन ही पूरा करती है, किंतु प्राण के द्वारा साधक अपने मानस तंत्र का भी स्तर भी बढ़ा सकता है और प्रभाव एवं कार्य क्षेत्र की। प्राण के आधार पर सामान्य बुद्धि में वैसी तीक्ष्णता आती है जैसे कि दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों में देखी जाती है। प्राण के द्वारा मनोविकारों को जलाया जा सकता है। चिंतन क्षेत्र में आदर्शवादिता एवं विवेकशीलता का उद्यान उबारा जा सकता है। प्राण का मन पर नियंत्रण है। चित्त वृत्तियों के निरोध की, मनोनिग्रह की, एकाग्रता संपादन की अध्यात्म उत्कर्ष के निमित्त पग पग पर, पल पल में आवश्यकता पड़ती है। मनस्वी बनने के लिए प्राण तत्व की अधिक मात्रा संकलित करनी पड़ती है।
इसके बिना ओछी चतुरता ही हाथ रह जाती है और वह कुटिलता भरे छल प्रपंच ही रचती रहती है। महामानवों जैसे विशेषताएं उत्पन्न करने के लिए मन क्षेत्र को प्राण प्रेरणा के माध्यम से उबारना पड़ता है। प्राण की शक्ति बिजली की तरह धावमान भी है और विद्युत उत्पादक यंत्र की तरह स्थिर भी। उससे विकास के हर पक्ष में अभिनव चेतना का संचार किया जा सकता है। साधक व्यक्तिवान, प्रतिभावान, विवेकवान और सामर्थ्यवान बन सकता है। इनकी कमी से जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनसे उबर सकता है। साथ ही यह भी संभव है कि इस उपार्जित संपदा का एक भाग किसी जरूरतमंद के लिए हस्तांतरित किया जा सके। इसे शक्तिपात भी कहते हैं और प्राण अनुदान लाभदायक वरदान भी। जिस प्रकार आग की तपती भट्टी के निकट बैठने वाले शीत से मुक्ति पाते हैं, उस ऊर्जा का अनेकानेक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार यह भी संभव है कि प्राण संपदा के धनी द्वारा अपनी उस ऊर्जा को हस्तांतरित किया जा सके। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, समर्थ ने शिवाजी को मात्र आशीष ही नहीं दिया था, इसके साथ ही इन शिष्यों को प्राण अनुदान भी प्रदान किया था। इसी आधार पर वे व्यक्तित्व संपन्न बने और महान कार्यों का सूत्र संचालन कर सके। ईसा अपनी प्राण चेतना को रोगियों और पतितों में वितरित किया करते थे। इस शक्ति का दुष्प्रयोजन के लिए भी प्रयोग हो सकता है। तांत्रिक, कापालिक, अघोरी इस शक्ति को बलबूते प्रतिपक्षियों को त्रास देते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन आदि के प्रयोग से दूसरों को हानि पहुंचाकर अपनी अहंता का पोषण किया जाता है। चाकू से फल काटने का काम भी लिया जा सकता है और किसी पे प्राणघातक आक्रमण करने का भी। यह प्रयोक्ता की मनस्थिति पर निर्भर है कि शक्ति साधनों को किसके लिए किस प्रकार प्रयोग करे। प्राणाकर्षण की विद्या सार्वभौम है। इसमें संप्रदाय भेद, भाषा भेद, जाति भेद, लिंग भेद आदि के कोई व्यवधान आड़े नहीं आते। यूँ इस विज्ञान के अनेकानेक भेद उपभेद हैं और उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। पर इन पंक्तियों में आरंभिक स्तर की ही वह प्रक्रिया ही वर्णित की गई है जिसे सर्वसुलभ और सर्वजनीय कहा जा सके। उस अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम है, क्योंकि रात्रि के शांत समय में कोलाहल, प्रदूषण, अनगढ़ की सभी अनुपयुक्तताएं नीचे बैठ जाती हैं एवं जलाशयों, वृक्ष, वनस्पतियों द्वारा सोख ली जाती है। प्रभात के ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक सौम्य, शांत एवं शीतल रहती है। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। यूँ अध्ययन, व्यायाम आदि के लिए भी उस समय की अधिक उपायुक्तता है। प्राणाकर्षण साधना खुली जगह में करनी चाहिए। शुद्धता जितनी अधिक रह सके उतनी उत्तम। आसन बिछाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेके 1 घंटा बाद तक का रखा जा सकता है। मेरुदंड सीधा रहे, आंखें बंद, हाथ गोदी में, चित्त शांत, यह ध्यान मुद्रा है। प्राणायाम में भी इसी का उपयोग किया जाता है। भावना करनी चाहिए कि संसार भर में वायु के साथ साथ जो प्राण संपदा भरी हुई है उसी को उभारना और खींचना अपना उद्देश्य है। तालाब में जिस प्रकार मछली रहती है, अपनी स्थिति भी वैसी ही अनुभव करनी चाहिए कि प्राण समुद्र चारों ओर लहलहा रहा है और अपनी स्थिति उसके मध्य मछली जैसी है। प्राण सब ओर से अपने भीतर प्रवेश कर रहा है, अपना चुंबक तो उसे परिपूर्ण मात्रा में खींचकर अवशोषण कर रहा है। इसी मनस्थिति में भाव धारणा में प्राय 10 मिनट रहा जाए। उसके उपरांत प्राणायाम का क्रम चलता है। दोनों नथुनों से धीरे धीरे सांस खींची जाए और उसे जितनी अधिक मात्रा में भरा जा सकता हो भरा जाए। साथ ही यह संकल्प भी उभरना चाहिए कि सांस के साथ प्रचुर परिमाण में प्राण तत्व भी अंतराल में प्रवेश कर रहा है। इसी ऊर्जा अवतरण की अनुभूति भी किसी रूप में होती रहे, इसके लिए क्षेत्र को उद्यत एवं तत्पर करना चाहिए। सांस खींच चुकने पर उसे भीतर रोका जाए। रोकने का समय खींचने से आधा रहे। इस समय में भावना की जाए कि जो प्राण भीतर पहुंचा है उससे जीव कोशों द्वारा चूसा जा रहा है और काया का प्रत्येक घटक उस ऊर्जा से अनुप्राणित हो रहा है। अब सांस को छोड़ना आरंभ किया जाए। मान्यता अपनाई जाए कि भीतर भरे समस्त अवांछनीय तत्वों का सांस के साथ बहिर्गमन हो रहा है और उस बाहर से पूरी तरह मुक्ति मिल रही है। हल्कापन अनुभव हो रहा है।
पूरी सांस निकल जाने पर जितनी देर भीतर सांस रोकी गई थी उतनी ही बाहर भी रोकी जाए, अर्थात बिना सांस के रहा जाए, और भावना की जाए संसार के बाहरी प्रभाव अपने स्थान पर रुक गए और अंतर्मुखी स्थिति सुरक्षित हो गई। यह एक प्रयोग हुआ। इसे आरंभिक दिनों में न्यूनतम 10 बार किया जाए। हर सप्ताह एक एक प्राणायाम बढ़ाया जाए। अंततः इसकी संख्या 24 तक पहुंचाई जाए। साधना भले ही सीमित हो पर उसके साथ भावना का गहरा पुट लगा रहे। सफलता का यही रहस्य भरा तत्व ज्ञान है। 5वां अध्याय, प्राण विद्युत का संवर्धन, तेजोवल्य का अभिवर्धन। जीवात्मा के साथ लिपटे हुए तीनों शरीरों का अपना अपना महत्व, अपना अपना उपयोग है। प्रत्यक्षतः उनके विकास की उत्साहवर्धक उपलब्धि का प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किया जा सकता है। स्थूल शरीर स्वस्थ, समर्थ और सुंदर लगे, दीर्घायुषी बने तो उसे हर एक पसंद करेगा और इस सफलता को अपना सौभाग्य मानेगा। अपने आप को भी अपनी सत्ता शरीर तक सीमित लगती है। दूसरे तो पूरी तरह वैसा ही मानते हैं। व्यवसायिक, पारिवारिक, सामाजिक संबंध शरीरों के साथ ही जुड़ते हैं। जन्म पे हर्ष और मरण पे शोक उसी के लिए मनाया जाता है। यह परिचय संपर्क पंच तत्वों से बने काय कलेवर के हैं। प्रत्यक्ष की दृष्टि से तो इतना ही औचित्य भी है और संभाव्य भी, पर जब उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं तो विदित होता है कि चेतना क्षेत्र अभी और शेष रह गया। शरीर जड़ ही नहीं, इसके भीतर संचेतन भी चमकता झांकता दिखाई पड़ता है। ये शरीर चेतना की अपनी उपलब्धियां हैं। उसे कुंडलिनी शक्ति की विशिष्ट क्षमता समझा जा सकता है। काय रक्त ही नहीं, प्राण भी है। इसके आधार पर समर्थता उपलब्ध होती है, किंतु कायिक प्राण की क्षमता चमत्कारी होती है। उसमें तेजस्विता व आकर्षण शक्ति भरी रहती है, विकर्षण की प्रहार क्षमता भी। जिसकी कुंडलिनी जागृत है उसकी काया में ओजस का प्राण प्रवाह फूलता रहता है। वह संपर्क में आने वालों को अपने अनुकूल अनुरूप बना सकता है। अपने प्रभाव से निकटवर्ती वातावरण को विशेष स्तर का बना सकता है। ऋषियों के आश्रम में सी गाय एक घाट में पानी पीते थे, हिलमिल के रहते थे, पर जब वहाँ से चले जाते थे तो पूर्ववत व्यवहार करने लग जाते थे। प्राण शक्ति का चमत्कार सीमित क्षेत्र में चमत्कार दिखाता है। कुंडलिनी की क्षमता से साहस और प्रभाव असीम मात्रा में उभरता है। इससे साधक का न केवल आत्मविश्वास उभरता है वरन उसके क्रिया प्रभाव में भी अनेक गुना कौशल बढ़ जाता है। जीवन सामान्य स्तर का न रहकर असामान्य बन जाता है। अनेकों को शक्ति प्रदान करना, ऊंचा उठाना, आगे बढ़ाना ऐसे ही लोगों से बन पड़ता है जिनके काय कलेवर प्राण ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा से भरे होते हैं। यह जीवनचर्या के संयम, अनुशासन, आत्मविश्वास और महान दायित्वों के परिवहन से संभव हो सकता है। उसका साधनात्मक तरीका यह भी हो सकता है कि कुंडलिनी जागरण की विधाई अपनाई जाए। इसमें जननेंद्रिय मूल में सन्निहित महासर्पिणी जैसी प्राण ऊर्जा को जगाया जाता है। वह ज्वाल माल की तरह ऊंची उठकर मेरुदंड मार्ग से मस्तिष्क मध्य ब्रह्मरंध्र पहुंचती है। मेरुदंड मार्ग से गुजरते हुए उसे उस प्रवाह में विद्यमान 6 चक्रों का, चक्रवातों का, भंवरों का वेदन करना होता है। इन केंद्रों की प्रसुप्त शक्ति जब जागृत होती है तो अपने निकटवर्ती पदार्थों और प्राणियों को प्रभावित करती है। एक सीमा तक वातावरण में भी अभीष्ट परिवर्तन करती है। ऐसी अनेक कसौटियों पर कसने से प्रतीत होता है कि स्वस्थ सामान्य जनों में पाई जाने वाली समर्थता की तुलना में उनकी क्षमता कहीं अधिक विकसित होती है। जिनने उस क्षेत्र की प्राण प्रक्रिया को जगा लिया है, पंच तत्वों में पंच प्राणों का समन्वय हो जाने पर अनेक स्तर के प्रभाव चमत्कार दिख पड़ते हैं। आवश्यक नहीं है कि उसमें उन्हें मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म की तरह प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त किया जाए। बढ़ी हुई क्षमता को उन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जिन्हें महामानवों द्वारा संपन्न किए गए महान कार्यों के समतुल्य समझा जा सके। मानवीय विद्युत का एक स्वरूप शरीर के इर्द गिर्द विद्यमान तेजोवल्य के रूप में जाना जाता है। यह एक समर्थ कवच है जो बाहरी आघात, आक्रमणों से रक्षा करता है और अन्यों को अपने अनुशासन में चलने के लिए बाधित कर सकता है। ओजस सचमुच ही शरीर क्षेत्र का एक विद्युत भंडार है जिसे समय अनुसार
अभिष्ट प्रयोजनों के लिए सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। ओजस का वैज्ञानिक पर्यवेक्षण तेजोवल्यों के रूप में देखा गया है। यह शरीर के चारों ओर 6 इंच की दूरी तक फैला हुआ विशेष यंत्रों द्वारा देखा जा सकता है। चेहरे पे उसकी मात्रा सघनता की परिधि अधिक होती है। ये एक प्रकार की भाप समझा जा सकता है। चूल्हे पे पानी चढ़ा देने से उसमें से भाप उठती है। यह भाप निकट क्षेत्र में तो खुली आंखों से भी देखी जा सकती है, पर कुछ ऊंची उठने के बाद वह विरल और अदृश्य हो जाती है। फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। रात्रि को शीतलता का संपर्क होने पर वह घास पास पर ओस बिंदु बनकर जमा हो जाती है। इसी प्रकार स्थूल शरीर और उसमें समाई हुई प्राण चेतना का समन्वय जब क्रियाशील होता है तो उस ऊर्जा का भीतरी क्रियाकलाप जलने के अतिरिक्त त्वचा के बाहर भी उसका फैलाव होता है। यही ओजस का तेजोवल्य है। तेजोवल्य अपना काम अनायास ही अपने ढंग से करता रहता है। शरीर के ऊपर वह रक्षा कवच की तरह चढ़ा रहता है। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है जो हानिकारक तत्व विषाणुओं के रूप में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आक्रमण करते रहते हैं। उन प्रहारों से बचाव करता है। सामान्य जनों को वातावरण के संपर्क का प्रभाव अपनी ओर खींच ले जाता है, हावी हो जाता है। फलतः व्यक्ति अपने को ऐसा में अनुभव करता है और बिल्ली के मुंह में दबे हुए चूहे की तरह समीपवर्ती प्रभावों से प्रभावित होता चला जाता है। अपनी निरोधक शक्ति प्राय सीमित न्यून पड़ने लगती है। जीवट भी स्वल्प मात्रा में होती है। किन्हीं कारणों से मनुष्य देखने में भला चंगा होने पर भी भीतर से खोखला बना रहता है। यही वास्तविक दुर्बलता है। इस तरह के दुर्बल व्यक्ति न पराक्रम कर पाते हैं और न साहस दिखा पाते हैं। सृजन प्रयोजनों में उनका व्यक्तित्व बहुत हल्का पड़ता है। प्रगतिगत वातावरण जन्य मानसिक प्रहार एवं पतनोन्मुख आकर्षण इन दुर्बलों को चाहे जिस दिशा में घसीटते और कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। उनकी अपनी सृजन क्षमता, संकल्प शक्ति कुछ ऐसा नहीं कर पाती कि अपनी आकर्षण शक्ति से अभिष्ट सहयोग, सम्मान, विश्वास खींचकर बुला सके। इस अभाव को अध्यात्म की भाषा में ओजस की कमी कह सकते हैं, जिसे उपकरणों से अथवा दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। तेजोवल्य वस्तुतः अंतरंग में समाहित प्राण शक्ति का बाहर झांकता हुआ मंडराता हुआ स्वरूप है। इसे दृष्टि कौतुक या अविज्ञात का ज्ञान पर नहीं समझा जाना चाहिए, वरन यह मानकर चलना चाहिए कि बलिष्ठता का यह जीवंत प्रमाण परिधान है। तेजोवल्य की स्थिति में प्रयत्न पूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है। वह उच्च स्तरीय भी होता है और निकृष्टतम भी। रूप सौंदर्य वाले व्यभिचारियों में, वेश्याओं में, ठगों में, क्रूर आक्रांताओं में यह भयावह स्तर का होता है। इसे असुरता का परिचय कह सकते हैं। इसका सघन होना धारणकर्ता के पतन का द्वार खोलता है। जिस पर प्रभाव छोड़ता है उसे अशक्त, असहाय बनाकर निर्जीव, पराधीन की स्थिति में ला पटकता है। इस आसुरी तेजोवल्य का रंग कालिक लिए होता है। दैत्य दानवों की आकृतियां काले रंग की चित्रित की जाती हैं, पर यह त्वचा की नीरक परत पर लागू नहीं होती। गोरे रंग के हिटलर एवं नित्से जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व दानवी पाया गया। रावण आदि लंकावासी हो सकते हैं कि गोरे रंग के रहे हों। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासियों की चमड़ी काली होती है, पर उनमें भी सज्जनता का बाहुल्य पाया जाता है। इस प्रकार रंगों का निर्धारण त्वचा को देखकर नहीं, तेजोवल्य में गोले काले रंगों को देख के किया जाता है। संत, सज्जन एवं देव प्रकृति के लोगों का तेजोवल्य पीली झलक लिए हुए प्रतीत होता है। वे समीपवर्ती लोगों को विविध अनुग्रह, अनुदान अनायास ही देते रहते हैं। तेजोवल्य की न्यूनाधिकता एवं रंगों की झलक देखते हुए व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति का अंत स्वरूप जांचा जा सकता है। भले बुरे की, दुर्बल सबल की, दुर्जन परख की जा सकती है। उनसे बचा एवं लिपटा जा सकता है। व्यक्तित्वों का विश्लेषण इस आधार पर हो सकता है किसके शरीर में कहाँ किस प्रकार के विजातीय द्रव्य जमा है। इस प्रकार का रोग निदान जहाँ अंग परीक्षण की अन्य निदान पद्धतियों द्वारा होता है, वहाँ वह कार्य विभिन्न स्थानों से शरीर में उभरने वाले भिन्न भिन्न स्तर के तेजोवल्य का देखते हुए भी वस्तु स्थिति समझ कर संपन्न किया जा सकता है।
इसी प्रकार मानसिक न्यूनताओं विभिन्नताओं को भी समझा जा सकता है। चरित्र का भी बहुत हद तक पता लगाया जा सकता है। तेजोवल्य को पढ़ सकने की प्रक्रिया यदि किसी को हस्तगत हो सके तो वह दूसरों के बारे में इतना अधिक जान सकता है जितना कि गहरी जांच पड़ताल से भी संभव नहीं है। इस आधार पर अनुपयुक्त संपर्क से बचा जा सकता है और उपयुक्त सानिध्य से शक्ति वर्षा जैसा लाभ उठाया जा सकता है। तेजोवल्य मात्रा स्थिति का परिचायक नहीं है, उसे घटा बढ़ाकर दूसरों की स्थिति में ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे समग्र संतुलन बन सके, विपन्नता सुधारी और सुसंस्कारिता बढ़ाई जा सके। जिस प्रकार पैसे के लेन देन से रुके व्यवसाय चल पड़ते हैं, उसी प्रकार तेजोवल्य की आवश्यक मात्रा किसी को हस्तांतरित करके उसके द्वारा शारीरिक रोगों से, मानसिक उद्वेगों से, प्रतिकूलता भरे संकटों से, अभावों से, कषाय कलमिशों से भी छुटकारा दिलाया जा सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। शरीर में मांस तो खा पी कर भी बढ़ाया जा सकता है, पर उसमें प्राण तत्वों की प्रचुरता भर लेना यह एक असाधारण कौशल एवं पुरुषार्थ है। इसे पाकर निजी व्यक्तित्व को समुन्नत स्तर का प्रभावशाली प्रतिभावान बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि संपर्क क्षेत्र में इतना आदर्श अनुदान बांटा जा सके जिसकी तुलना कर्ण जैसे दान से की जा सके। इस हेतु प्राण अभिवर्धन के लिए साधनात्मक प्रयोग करने पड़ते हैं। इसके लिए प्राण योग से संबंधित ऐसी साधनाएं करनी पड़ती है जो अपने स्तर के अनुरूप हो। सभी भेड़ों को तो एक लाठी से हाँका जा सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि सभी साधकों को एक ही साधना बताई जा सके। रोग निदान और उनकी स्थिति में भिन्नता के आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न औषधियाँ दी जाती है, भले ही वे स्वस्थता के लिए लालायित एक जैसी मनस्थिति के क्यों ना हो। यह बात साधना के संबंध में भी है। प्राणयोग के अंतर्गत प्राणाकर्षण का प्राणायाम प्रक्रिया का सर्वसुलभ आकर्षण प्रयोग है, पर उसे अंत नहीं आरंभ समझना चाहिए और उसका अभ्यास बन पड़ने पर अपने अनुकूल प्राणायाम चुनना चाहिए। लोम विलोम प्राणायाम, सूर्य वेदन प्राणायाम तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि के अपने अपने विधान हैं, जिनका विस्तार प्रसंग आने पर उपयुक्त मार्गदर्शक से समझा जा सकता है। संकल्प शक्ति को बढ़ाना भी इसी प्रक्रिया का व्यवहारिक पक्ष माना गया है। इसके लिए आत्म संयम एवं परमार्थ के छोटे छोटे पुण्य प्रयासों के ऐसे संकल्प लेने चाहिए जो सरल भी हों और नियत अवधि में निश्चित रूप में पूरे भी हो सके। जो अपनी स्थिति एवं रुचि के अनुरूप हो उसके लिए व्रत लेने का साहस करना चाहिए। उसे हर हालत में करते रहने का प्रण करना चाहिए। इतनी तत्परता और तन्मयता उसमें नियोजित करनी चाहिए जिससे उसका पूरा एक सकना सुनिश्चित रूप से संभव हो सके। ऐसे छोटे छोटे व्रत लेते रहने और पूरे करते रहने चलने की श्रृंखला मनोबल बढ़ाने में अत्यंत सहायक होती है। घरेलू एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों को नित्य ही करना पड़ता है, उनका अनुमान अभ्यास भी रहता है, किंतु व्रत धारण एवं पुण्य परमार्थ की दिशा में न सुनना ही बन पड़ता है। उसे व्यवहार में उतारने का यदा कदा ही अवसर मिलता है। इस अपेक्षित दिशा में प्रगति होनी चाहिए, तभी प्राण चेतना को बढ़ा सकना संभव है। प्राण तत्व ही मनुष्य में उच्च स्तरीय समर्थता का आधार है। तेजोवल्य के रूप में उसी की व्याख्या विवेचना होती है। इस दिव्य क्षमता को उपलब्ध करने के लिए जहाँ योग साधनाओं का महत्व है, वहाँ संकल्प शक्ति का भी स्थान है। जिन्हें इच्छा उत्कंठा है उन्हें अपना संकल्प बल विकसित करने के लिए पुण्य परमार्थ के साधना व्रत संयम निभाते हुए संपन्न करते रहना चाहिए। 6वां अध्याय कारण शरीर की विकासोन्मुख ध्यान धारणा। ईश्वर, जीव, प्रकृति की विवेचना ही अध्यात्म तत्व ज्ञान का प्रमुख विषय है। इन तीनों की सत्ता मानवीय काय कलेवर में विद्यमान है। स्थूल शरीर प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, सूक्ष्म शरीर जीव चेतना का और कारण शरीर अंतःकरण का तारतम्य पर ब्रह्मा के साथ जोड़ता है। इस समस्त ब्रह्मकांड का प्रसार विस्तार मनुष्य की प्रत्यक्ष सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से अपने मनोरम स्वरूप को दर्शाता है। क्रिया और कल्पना ये दोनों तत्व अन्य अन्य प्राणियों में न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मनुष्य में जो अतिरिक्त भाव तत्व है
वही उसकी आध्यात्मिक विशेषता है। यही वह सीढ़ी है जिसके सारे परब्रह्म के साथ साधन सायुज्य बनता है। यही वह विशेषता है जिसके कारण उसे ईश्वर का युवराज कहा जाता है। क्रिया योग को सांसारिक सफलता के लिए, वैचारिक तत्व दर्शन को प्रज्ञा की उपलब्धि के लिए और भाव योग को दिव्य तत्व के साथ एकात्मकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। भक्ति योग सबसे ऊंचा है। मीरा कहती थी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बंधनों में बंधकर माता संतान में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में घनिष्ठता पैदा होती है। उसका आनंद लेते सभी भावुक जन देखे जाते हैं। यही जब आदर्शों को समुच्चय परब्रह्म के साथ जुड़ जाता है तो आत्मा परमात्मा में समर्पित होकर तद्रूप बन जाता है। इसी को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। चेतना जगत की विशालता ही परमेश्वर है। उसी के अनुरूप भक्तजन अपने को सुविस्तृत करते हैं। समर्पण साधना यही है। अद्वैत चिंतन इसी को कहते हैं। तादात्म्य में ही ईश्वर दर्शन का ऐसा रसास्वादन मिलता है जिसकी प्यास में जीव कस्तूरी के हिरण की तरह दिशा दिशा में तलाशता भागता फिरता है। उच्च स्तरीय भाव संवेदना विकसित करने के लिए आरंभिक अभ्यास यह है कि किसी परमार्थ प्रतीक को अपना इष्ट बनाकर उसके साथ आत्मीयता का सघन संबंध जोड़ता है। साकार उपासक इसके लिए किसी देव प्रतिमा को अपना आराध्य बनाते हैं और उसकी प्रत्यक्ष स्थापना करके भाव भरा सर्वोच्च रिश्ता जोड़ते हैं। देव प्रतिमाओं के माध्यम से निराकार पर ब्रह्म की अचिंत्य छवि को दृश्यमान साकार बनाते हैं। इस साकार उपासना में दो परिकल्पनाएं करनी होती हैं। एक यह है कि प्रस्तुत प्रतिमा धातु या पाषाण नहीं वरन उच्च आदर्शों की संगठना है। उसके प्रत्येक अवयव में अपने अपने स्तर की उत्कृष्टता झलकती है। इस प्रकार की मान्यता विश्वास कहलाती है। इस स्थापना पर श्रद्धा का, आत्मीयता का आरोपण किया जाता है। उसके प्रति प्रेम भाव दर्शाने के लिए नवदा भक्ति में प्रयुक्त होने वाले पूजा अर्चन के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करने होते हैं। वस्तुओं का ये उत्पादन वस्तुतः अपनी विभूतियों को विराट ब्रह्म के लिए स्थायी समर्पण करने की मानसिकता को जगाता है। प्रकारांतर से साकार पूजा अर्चना इस मानसिक पृष्ठभूमि का निर्माण है कि आदर्शों के प्रति अपना समय, श्रम, मनोयोग एवं साधन इस तरह का अर्पित किया जाएगा कि जिसमें उदासीनता का पुट नहीं, गहरी उमंगों का भावुक समावेश हो। इस प्रयास को परमार्थ परायणता की तैयारी कह सकते हैं। बद्ध जीव संकीर्ण स्वार्थपरता के छोटे दायरे में नाली के कीड़ों की तरह हाथ पैर पटकता रहता है। गुलर के पेड़ों में उगते रहने वाले बुरंगों की तरह अंधी हलचलें करता रहता है। पर जब उसके अंतराल में प्रेम भावना का उदय होता है तो स्व को पर में समर्पित करने के लिए आतुर हो उठता है। प्रेम की प्रतिमा के माध्यम से गुरु या महामानव को आधार मानकर विकसित तो किया जा सकता है, पर उसे उस दायरे में सीमित नहीं रखा जा सकता। सूर्य पूर्व से उदय तो होता है पर सदा उदयाचल पर ही नहीं बैठा रहता। उसे समस्त जगती पर अपनी ऊर्जा आबा बखेरनी पड़ती है। भक्तजन किसी छोटे भगवान के साथ लिपटकर छोटे नहीं बने रहते, वरन महान के साथ जुड़कर अपना दृष्टिकोण, चिंतन एवं प्रयास संपर्क क्षेत्र से आगे बढ़ाकर अधिकाधिक सुविस्तृत करते जाते हैं। अग्नि के लिए समर्पित होने वाला ईंधन अग्नि रूप ही हो जाता है। भक्त की समस्त भाव संवेदनाएं ईश्वर जैसी उदार एवं महान बनती जाती है। उसे सत प्रवृत्ति संवर्धन के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। निराकार साधना का एक ही उपाय है, ध्यान। तत्परता, तन्मयता की प्रतिक्रिया ही एकाग्रता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। महान प्रयोजन के साथ जुड़ते ही चंचलता चली जाती है और उद्देश्य के प्रति ऐसी लगन लगती है कि अन्य कहीं मन दौड़ता ही नहीं। मनोनिग्रह को शक्तियों को, सिद्धियों का, विभूतियों का केंद्र माना गया है। यह मनोयोग साधने के लिए ध्यान योग का आश्रय लेना पड़ता है। ध्यान का अर्थ है मानसिक बिखराव को रोककर उसे तीक्ष्ण बनाना।
और बाण की तरह निर्धारण में अपने साधनों को प्रविष्ट करवाना। अर्जुन का मत्स्य वेद की सफलता इसी आधार पर मिली थी। आतिशी शीशे के छोटे से दायरे में सूर्य किरणों को एकत्रित करने पर केंद्र बिंदु पर आग जलने लगती है। ठीक इसी प्रकार ध्यान की सघनता से अन्य अन्य विषयों पर मन नहीं भटकता। इष्ट और भक्त एक हो जाते हैं। ध्यान योग की यही पृष्ठभूमि है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे साहित्यकार, राम मनोहर लोहिया जैसे समाज सेवी बहुत आग्रह करने पर भी विवाह के लिए तैयार नहीं हुए। वे कहते थे इससे ध्यान बंटेगा और जिस एकाग्रता पूर्वक निर्धारित लक्ष्य में लगे उतनी तन्मयता फिर न रह सकेगी और कार्य में व्यवधान आ जाएगा। ध्यान योग का स्वरूप यही है कि चित्त प्रवृत्तियों को भगदड़ रुक जाए और एक केंद्र पर पूरी तरह टूटे। बिखरी भाप निरर्थक चली जाती है, पर जब उसे एक केंद्र में नियोजित किया जाता है तो रेलगाड़ी ले दौड़ती है। बारूद फैली हुई रहे तो चिंगारी लगने पे भक से जल जाती है, पर जब उसे बंदूक की छोटी नाली में भरकर एक निशाने पे दागा जाता है तो उसे बिस्मार करके रख दिया जाता है। फायर ब्रिगेड का पानी भी जब एक छोटी नली में होकर फेंका जाता है तो उसकी तेज धार अग्निकांड को बात ही बात में बुझा देती है। ध्यान धारणा के लिए कोलाहल और हलचलों रहित स्थान चुनना चाहिए। पूर्व में मुख रखें। प्रातःकाल का वह समय निकालें जिसमें सूर्य क्रमशः उदय होता हो। ऐसा स्थान या तो सबसे ऊपर वाली छत पे हो सकता है या ऐसा मैदान जिसमें पहाड़ियाँ, पेड़ों की ऊंचाई प्रातःकालीन सूर्य दिशा में बाधा ना पहुँचाती हो। 1-2 सेकंड ही खुले सूर्य का दर्शन करके आंखें बंद कर लेनी चाहिए और भावना करनी चाहिए कि चारों ओर संव्यापक प्रकाश को अपने तीनों शरीर में खींचा भरा जा रहा है। शरीर के 3 शक्ति केंद्र हैं। नाभि स्थूल शरीर से संबंधित, मस्तिष्क सूक्ष्म शरीर का केंद्र बिंदु, हृदय कारण शरीर की भाव संवेदनाओं का उद्गम। इन तीनों ही स्थानों पर छोटे कमल केंद्रों की स्थापना भावना पूर्वक नियोजित करनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश पाते ही कमल पुष्प खिलने लगते हैं। वही उपक्रम अंतराल के तीनों कमलों को सविता देव के अरुणोदय प्रकाश से खिलते हुए अनुभव करना चाहिए। कमल पुष्पों के प्रातकालीन सूर्य प्रकाश के साथ खिलने की स्थूल और सूक्ष्म शरीरों सहित विशेषतया हृदय कमल खिलने की अनुभूति उभारनी चाहिए। खिले कमल पुष्प से सुगंध, शोभा, कोमलता और सात्विकता का अधिकाधिक समावेश होता जाता है। भावना करनी चाहिए कि कारण शरीर हृदय कमल में इसी प्रकार सर्वतोमुखी विकास के दिव्य अनुदानों से लाभान्वित हो रहा है। इस साधना को 15 मिनट से आरंभ कर क्रमशः बढ़ाते हुए आधे घंटे तक पहुंचाने का निर्धारण करना चाहिए। इस प्रक्रिया से जो उपलब्धियां हस्तगत होती हैं वे साधक को निहाल कर देती हैं। 7वां अध्याय, समग्र साधना का व्यवहारिक स्वरूप। तीनों शरीरों के परिष्कार एवं उन्नयन के लिए अपना प्रयास उसी प्रकार नियमित रूप से जारी रखना चाहिए जिस प्रकार पहलवान बनने वाले अखाड़े में, विद्वान बनने वाले विद्यालय में, धनी बनने वाले कारखाने दफ्तर में नियमित रूप से जाते हो रहे हैं। जादूगरी में तो यह कौतुक हो सकता है कि हाथ की सफाई वाली चालाकी से किसी प्रवीण से थोड़ी ही देर में सीख लिया जाए और 10-5 दिन के अभ्यास से उस कौतुक को दर्शकों में दिखाकर उन्हें चमत्कृत किया जा सके, किंतु यह अद्भुतता आत्मिक प्रगति के लिए काम नहीं आ सकती। इसके लिए दीर्घकालीन योजना बनाने और व्रतशील बनकर संकल्प पूर्वक निभानी पड़ती है। जो तुटफुट आत्मिक उपलब्धियों से अपना भंडार भर लेने के लिए आतुर हो, उन बल बुद्धि वालों को निराशा ही आत लगती है। बरगद का वृक्ष अपनी अवधि पर ही विकसित होता और फूलता है। तीनों शरीरों का जागृत करने, प्रखर बनाने के लिए दैनिक उपासना का क्रम इस प्रकार बनाना चाहिए। नंबर 1, प्रातःकाल सूर्योदय के समीपवर्ती समय में उपासना के लिए शुद्ध होकर बैठा जाए। गायत्री की छवि सामने रखी जाए, उसका जल, अक्षत, पुष्प, धूप, नैवेद्य से पूजन वंदन किया जाए। भावना की जाए कि उस आद्य शक्ति महाशक्ति की विशिष्ट प्राण चेतना उस उपासना वातावरण में भर गई। उस ऊर्जा का सहज प्रभाव साधक को उपलब्ध होने लगा। उसके बाद गायत्री मंत्र का जप आरंभ किया जाए।
होठ, जीभ, कंठ तो गतिशील रहे, पर उच्चारण इतना अस्पष्ट हो कि उसे अन्य कोई समीप बैठा हुआ व्यक्ति भी न सुन सके। यह जप न्यूनतम 15 मिनट होना चाहिए। जप के साथ साथ ध्यान भी चलना चाहिए। ध्यान में प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य को माध्यम बनाया जाना चाहिए। भावना की जानी चाहिए कि सविता की सूक्ष्म प्राण चेतना अपने काय कलेवर में प्रवेश कर रही है। उसका नाभि चक्कर में, हृदय चक्कर में और मस्तिष्क मध्य के सहस्त्रार चक्कर में प्रवेश हो रहा है। यह तीनों ही कमल चक्कर मुंदी कली की स्थिति में प्रसुप्त प्राय रहते हैं। सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होकर वे खिलने लगते हैं। साथ ही इन तीनों केंद्रों में सन्निहित शारीरिक, मानसिक एवं अंतःकरण में समाहित अनेकानेक दिव्य प्रभाव विकसित एवं सक्रिय समुन्नत होने लगते हैं। यह ध्यान जप के साथ साथ ही चलता रहता है। इस शरीर और मन दोनों का कार्य चलता है। फलतः चंचलता का अवरोध मिटता है और एकाग्रता सिद्धि का लाभ मिलने लगता है। जप और ध्यान की मध्यवर्ती कड़ी है प्राण विनिमय या प्राणायाम। इसे अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। भावना करनी चाहिए कि समग्र ब्रह्मांड में विशेषतया अपने इर्द गिर्द महाप्राण का भरा पूरा भंडार विद्यमान है। उसे सांस के साथ खींचा और आत्म सत्ता के कण कण में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। जितनी गहरी सांस खींचना संभव हो, धीरे धीरे उसे खींचा जाए। खींचने के आधे समय तक उसे भीतर रोका जाए। इसके उपरांत खींचने जितने समय में धीरे धीरे उसे बाहर निकाला जाए। खींचने को पूरक, रोकने को कुंभक और निकालने को रेचक कहते हैं। खींचते समय प्राणवायु का नासिका, फुफ्फुस आदि में होकर समस्त शरीर में उसके पहुंचने की भावना करनी चाहिए। रोकते समय यह विश्वास किया जाए कि वह खींचा गया तत्व कण कण में समाविष्ट स्थिर हो रहा है। सांस छोड़ते समय यह धारणा की जानी चाहिए कि संचित समस्त मलिनताएं बहिर्गत निष्कासित हो रही है। यह एक प्राणायाम हुआ। इसी की पुनरावृत्ति जप के साथ साथ चलती रहनी चाहिए। ध्यान तो अपने क्रम से चलता ही रहेगा। जप से स्थूल शरीर, प्राणायाम से सूक्ष्म शरीर और ध्यान से सहस्त्रदल कमल चक्र का विकास होने के कारण शरीर परिपुष्ट होता है। जप ध्यान के अंत में सूर्य को अर्घ्य जल चढ़ाने की बात भुला ना दी जाए। प्रातः बिस्तर पर आँख खुलते ही नया जन्म मिलने की खुशी मनानी चाहिए और उसको दिन भर का एक आयु खंड मानकर उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करने की योजना बनानी चाहिए। रात्रि को सोते समय बिस्तर पर मृत्यु का ध्यान करना चाहिए और निद्रा को मरणोत्तर काल मानना चाहिए। इस प्रकार जन्म और मरण के साथ जुड़े हुए महान दायित्वों का स्मरण हर दिन होता रहता है और जीवन काल के बहुमूल्य दिनों में से एक का भी दुरुपयोग करने के लिए मन नहीं बहकता। कहा जा चुका है कि उपासना, साधना और आराधना का त्रिविध संयोग मिलने से ही एक समग्र साधना प्रक्रिया बन पड़ती है। अन्न, जल, वायु की तरह ये तीनों ही आत्मिक प्रगति की बात सोचने वालों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यह तीनों ही साथ साथ चलनी चाहिए। जिस प्रकार जप, प्राणायाम और ध्यान साथ साथ उपासना काल में चल सकते हैं, उसी प्रकार समूची दिनचर्या को ही साधना अवधि मानकर उसमें उपासना, साधना, आराधना का सुनिश्चित समावेश रखना चाहिए। उपासना प्रातःकाल 15 मिनट नियमित रूप से करते रहने से भी काम चल सकता है, किंतु साधना, आराधना का समावेश तो उठने से लेकर सोने तक की अवधि में समग्र रूप से समाविष्ट रहना चाहिए। उपासना चिंतन की, साधना चरित्र की और आराधना व्यवहार की उच्च स्तरीय प्रक्रिया है। साधना का तात्पर्य है आत्म शोधन, आत्म परिष्कार। इसके लिए इंद्रिय निग्रह प्रथम है। स्वादेंद्रिय और जननेन्द्रिय पर अंकुश रखा जाना चाहिए। चटोरेपन और कामुकता से बचा जाना चाहिए। मानवीय गरिमा के अनुरूप विवेक संपन्न और आदर्शवादी कार्यक्रम बनाकर समय गुजारना चाहिए। इसमें मुस्कुराते रहने की आदत डालना आवश्यक है। दिनचर्या को इस प्रकार सुनियोजित किया जाना चाहिए कि एक क्षण भी आलस्य प्रमाद में न गुजरे। इंद्रिय संयम की ही तरह अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम भी आवश्यक है। कमाई नीतिपूर्ण हो और उसका उपयोग मितव्ययतापूर्वक सत प्रयोजनों में ही किया जाए। समय को परोक्ष देवी संपदा का प्रत्यक्ष रूप मानकर
उसका एक एक पल श्रेष्ठतम सदुपयोग में नियोजित रखने की सतर्कता बरतनी चाहिए। विचार संयम का तात्पर्य है कि एक भी अनैतिक और निरर्थक विचार मस्तिष्क में प्रवेश न करने दिया जाए। यह तभी संभव है जब मन को कर्तव्य परायणता एवं पुण्य परमार्थ के निमित्त ताना बाना बुनते रहने, योजना बनाने रखने के लिए नियोजित रखा जाए। उपासना साधना के अतिरिक्त तीसरा पक्ष है आराधना। आराधना अर्थात सेवा संलग्नता। सेवा धर्म का उच्च स्तरीय निर्वाह जन्मासनस के परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन से ही हो सकता है। इसके साथ ही पिछड़ों को आगे बढ़ाना और प्रगतिशीलों को ऊंचा उठाना भी सामूहिक कार्य है। संपर्क क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर इसे कार्यान्वित किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को आपत्ति धर्म कहा गया। जब आवश्यक हो तब उन्हें भी करना चाहिए, पर मान्यता यह भी बनाए रखना चाहिए कि व्यक्तित्वों को सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों के साथ जोड़ सकता हो दूरगामी चिरस्थायी सत्परिणाम उत्पन्न कर सकने वाला कार्य ही वास्तविक पुण्य परमार्थ है। निजी जीवन निर्वाह को औसत नागरिक स्तर का रखना, भविष्य के लिए स्वार्थ संलंबित महत्वाकांक्षाओं का उन्माद न अपनाना ही वह प्रथम चरण है, जिसे संपन्न कर लेने के उपरांत ही सेवा साधना की, आराधना की सुनियोजित व्यवस्था बन पड़ती है। समय, श्रम, मनोयोग एवं साधनों को परमार्थ में लगाया जा सकता है, तभी आदर्शवादी उच्च स्तरीय महामानवों जैसे क्रियाकलाप अपना सकने की संभावना मूर्तिमान हो सकती है। तीनों शरीरों को सम्मोहित करने पर आत्म संतोष, लोक सम्मान और देवी अनुग्रह के वास्तविक जीवन लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए ही व्यक्तित्व को सद्गुणों की दिव्य विभूतियों से संपन्न किया जा सकता है। अनुकरणीय और अभिनंदनीय महापुरुषों जैसे कार्य कर सकने की प्रतिभा इसी मार्ग पर चलते हुए हस्तगत होती है। अनेकानेक अतीन्द्रिय क्षमताएं, दिव्य विभूतियां इसी अवलंबन को अपनाने से उपलब्ध होती है। प्रगति, प्रसन्नता और सुख शांति का उज्जवल भविष्य के निर्माण का यह एकमेव सुनिश्चित मार्ग है। उच्च स्तरीय व्यक्तित्व एवं विशिष्ट स्तर की प्रतिभा प्राप्त करने के लिए, रिद्धि सिद्धियों का अधिकारी बनने के लिए जहाँ निजी साहस, संकल्प एवं प्रयास आवश्यक है, वहाँ यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी समृद्ध प्रेरणा स्रोत के साथ जुड़ा जाए, उसका भाव भरा सहयोग प्राप्त किया जाए। विद्यार्थी पढ़ता तो अपनी ही मेहनत से है, पर उसे अभिभावकों की, अध्यापकों की सही सहायता मिलना भी आवश्यक है। यदि वह न मिले तो विद्यार्थी के लिए अपना निर्वाह ही कठिन हो जाएगा। फिर विद्वान, पहलवान, धनवान आदि प्रगतियों का लाभ प्राप्त कर सकना किस प्रकार संभव होगा। अपनी छोटी पूंजी के आधार पर तो छोटा ही व्यापार किया जा सकता है, पर यदि बैंकों से ऋण और शेयर खरीदने वालों का सहयोग मिलने लगे तो देखते देखते कोई भी क्रियाकुशल बड़ा चढ़ा कारोबार खड़ा कर सकता है। बिजली घर से तार जोड़ लेने पर नगर के अनेकों पंखे, बल्ब, हीटर, कूलर आदि चलने लगते हैं। भरी टंकी के साथ जुड़ा हुआ नल बराबर पानी देता रहता है। हिमालय के साथ जुड़ी हुई नदियाँ सदा प्रभावित रहती है। पति की कमाई पर पत्नी, बाप की कमाई पर औलाद मौज मनाती रहती है। यही बात साधना क्षेत्र में भी है। एकाकी साधक अपने बलबूते कुछ तो कर ही सकता है और देर सवेर लंबी यात्रा भी पूरी कर लेता है। इसलिए एकाकी प्रयास को भी झुठलाया तो नहीं जा सकता, पर सुविधा इसी में है कि किसी शक्ति भंडार के साथ जुड़ के अपनी प्रगति संभावना को सुनिश्चित किया जाए। गुरु वरण इसी को कहते हैं। यह एक अनुबंध है जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते और परस्पर पूरक बनकर दोनों पक्ष प्रसन्नता एवं सफलता उपलब्ध करते हैं। अंधे पंगे के सहयोग से नदी पार कर लेने वाली बात इस प्रकार बनती है। नारद के साथ जुड़ के पार्वती, सावित्री, वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद आदि ने अपने साधारण स्तर को असाधारण बनाया था। बुद्ध के साथ जुड़कर अंगुलीमाल, अम्बपाली, अशोक जैसों ने अपने स्तर का कायाकल्प कर लिया था। चाणक्य, चंद्रगुप्त, समर्थ शिवा, परमहंस, विवेकानंद, गांधी, विनोबा आदि के अनगिनत युगम ऐसे हैं जिनमें शक्ति संपन्नों के साथ जुड़कर असमर्थों ने भी कुछ स्तरीय सफलता पाई। पारस लोहा, स्वाति सीपी, चंदन जंखाड़ आदि के उदाहरण भी ऐसे ही हैं।
जिनमें समर्थों का सहयोग प्राप्त करके असाधारण प्रगति का वातावरण बनता है। गुरु शिष्य का गठबंधन इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक माना गया है। यह सब सहयोग मिलकर एक सफल फलदायी साधना की पृष्ठभूमि बनाते हैं। अंतःशक्ति के उभार से अपने चमत्कार इसके माध्यम से सहज ही देखे जा सकते हैं। इसी के साथ इस पुस्तक का पठन पाठन पूरा होता है। अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुदेव।